लाज लगाम न मानही, नैना मोह बस नाही। ए मुँहजोर तुरंग ज्यों, ऐंचत हूँ चली जाहीं। प्रसंग की बात करते हैं। इन पंक्तियों में नायिका जो है वो अपने नैनों की विवशता को प्रकट कर रही है। किस प्रकार से नैन उसके वश में नहीं है। क्या कह रही है? लाज लगाम ना मानही। व्याख्या करते हुए हम लिखेंगे, नायिका सखी से कह रही है। क्या कह रही है? लाज लगाम ना मानही, हे सखी मैं विवश हूं। मेरे जो नैना हैं, मेरी जो आंखें हैं, वो लाज लगाम ना मानही, किसी भी लाज लज्जा को नहीं मान रही है। मेरी आंखों पर मेरा कोई वश नहीं है। नैना मोह बस नाही, मेरी आंखें मेरे वश में नहीं हैं। ए मुँहजोर तुरंग ज्यों, ये ढीठ नैन घोड़े की तरह लज्जा रूपी लगाम को नहीं मानते। ऐंचत हूँ चली जाईं, और खींचने पर भी नायक के पास जाकर ही रुकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मेरे नयन हैं, ये जो मेरी आंखें हैं, इन पर मेरा वश नहीं है। ये किसी भी लाज लज्जा को नहीं मान रहे हैं और ये किसी भी लगाम को नहीं मान रहे हैं, और खींचने के बाद भी जो है नायक के पास ही जाकर रुकते हैं। हे सखी, मुँहजोर लज्जाहीन इन नैनों का मैं क्या करूं? ये मेरे वश में किसी भी प्रकार से नहीं आते हैं। चिर जीवो जोरी जुरै, क्यों न इस स्नेह गंभीर। को घटी ए वर्ष भानुजा, वे हलधर के वीर। चीर जीवों से तात्पर्य है चीर काल तक जो वस्तु बनी रहे। जोरी जोड़ी, जुरै जुड़ा रहे, क्यों ना क्यों नहीं, स्नेह गंभीर मतलब गहरा प्रेम। कौ घटी कौन कम है, वर्ष भानुजा से तात्पर्य यहाँ वर्ष भानु की पुत्री वर्षभ बैल की अनुजा अर्थात बैल की बहन, गाय अर्थात पशु प्रवृत्ति वाली, हलधर बलराम बैल, वीर भाई। प्रसंग की बात करते हैं। राधा कृष्ण एक दूसरे से रूठकर अलग अलग बैठे हुए हैं। सखियों को यह अच्छा नहीं लगता। वे उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं कि वे भान त्याग कर पुनः मेल कर लें, पर जब वे नहीं मानते तब उन्हें सुनाती हुई सखियां उन पर व्यंग कर रही हैं। किस प्रकार व्यंग कर रही हैं, ये हम इसमें व्याख्या में देखते हैं। इन दोनों अर्थात राधा कृष्ण की यह जोड़ी चिरंजीवी रहे। इनमें गहरा प्रेम क्यों ना जुड़ेगा, अर्थात अवश्य जुड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई किसी से कम नहीं है। को घटी कोई कम नहीं है, ए वर्ष भानुजा वे हलधर के वीर। यदि राधा वर्षभानु जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की पुत्री है तो कृष्ण जो है वो बलराम जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के भाई हैं। दोनों ही उच्च प्रतिष्ठा वाले परिवारों के हैं, कोई किसी से कम नहीं। इसीलिए इनमें से कोई झुकने को तैयार नहीं, अतः इनकी लड़ाई समाप्त होने से रही। अर्थात जब कोई नहीं मानेगा तो इन दोनों में इसी प्रकार से बहस चलती रहेगी। दूसरे अर्थ के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। राधा कृष्ण की इस जोड़ी में गहरा प्रेम क्यों न जुड़ेगा, जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि दोनों ही पशु प्रवृत्ति के हैं। वे राधा तो वर्षभानुजा होने से वर्षभ बैल की अनुजा बहन अर्थात गाय है, तो ये कृष्ण हलधर हल को धारण करने वाले के भाई अर्थात बैल हैं। और तीसरे अर्थ के रूप में हम देख सकते हैं कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी चिरंजीवी हो, भला इनमें गहरा प्रेम क्यों ना हो, वह तो होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्रोध एवं प्रचंडता में किसी से कम नहीं है। राधा वृष राशि के, भानु सूर्य की पुत्री होने से प्रचंड तेज संपन्न है,
तो वे श्री कृष्ण हलधर बलराम जो शेषनाग के अवतार हैं, उनके भाई होने से शेषनाग के विष की उग्रता को धारण किए हुए हैं। इनमें से कोई किसी से कम नहीं है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, इसीलिए इनका रूठना मनाना अभी तक चल रहा है। अब इसका विशेष देखते हैं कि इस दोहे में वक्रोक्ति एवं श्लेष अलंकार के चमत्कार का प्रदर्शन किया गया है। को घटी में वक्रोक्ति अलंकार है, क्यों ना इसने गंभीर में भी वक्रोक्ति है, और वर्ष भानुजा एवं हलधर के वीर जो है वो दोनों ही पद श्लिष्ट हैं, अतः इनमें जो है श्लेष अलंकार है। और इस दोहे में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हुए जातु अजो वह उही जमुना के तीर। प्रसंग की बात अगर हम इसमें करें तो गोपियां श्री कृष्ण के साथ जो समय बिताया हुआ था उसको याद कर रही हैं, और उसको याद करके कुछ महसूस कर रही हैं, उनको कैसा लगता है ये हम इसकी व्याख्या में बात करेंगे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। गोपियां कहती हैं कि यमुना के तट पर जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ हमने रास रचाया था, अब भी मन उन सुखद यादों को याद कर वैसा ही महसूस करने लगता है। मन हुए जादू अजो वह उजी जमुना के तीर। यमुना के तट पर जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ हमने रास रचाया था, अब भी मन उन सुखद यादों को याद कर वैसा ही महसूस करने लगता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। सघन कुंज की छाया तथा सुखद शीतल हवा को पाकर विरह की अग्नि में तप रहे शरीर को शांति मिलती है।